लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, ये इक्वेशन जेड तक मैं कैलकुलेट कर चुका था, लेकिन एक बार फिर आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को। एक पार्टिकल विराम अवस्था से स्टार्ट होता है, उसकी किसी फिक्स बिंदु से दूरी b है। ओके, जब वो पार्टिकल जो है ना उसके क्या कहें फिक्स पॉइंट की तरफ जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो है ना जो बल है म्यू 1 - a/x है। ओके, जब उसके लिए दूरी x > a है, और दूसरा लगने वाला फोर्स म्यू a² - a/x है जब x <a है। क्वेश्चन ये था कि प्रूव दैट द पार्टिकल ऑसिलेट थ्रू ए स्पेस। आपको दिखाना था कि पार्टिकल जो है ना इस स्पेस के अंदर यानी इस दूरी के अंदर क्या करता है, ऑसिलेट करता है। मैंने सबसे पहले ये लिखा हुआ भी है, आपको शो क्या करना था, आपको शो करना था कि जो बी सी है ना मान लिया सी तक ऑसिलेट करता है पार्टिकल। ये स्टार्टिंग में लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मान लिया पार्टिकल बिंदु सी तक ऑसिलेट करता है या सी तक पहुंचता है। अब मैं यहाँ तक की बात करूँगा, तब मेरे को सिद्ध करना था बी सी इज इक्वल टू b² - a² ओके, अब मैं पार्टिकल कहाँ तक पहुँचता है, मैं कहाँ तक सपोज गया था, सी तक पहुँचता है। तो 8 पॉइंट सी के ऊपर अब मेरा ग्राफ का पोर्शन आया। कितना सा पोर्शन आया ग्राफ का भाई, जरा आप इसको देखो। पार्टिकल पॉइंट सी तक पहुँचता है, इधर ये ए है, इधर ये बी है, आपका बीच में पी है, ये पॉइंट ओ है। मान लिया जाए ये वाली दूरी कितनी है, सी है। सपोज दैट ओ सी के बीच की दूरी मैंने कितनी मान ली, सी। तो जाहिर सी बात है 8 पॉइंट ओ के ऊपर, सॉरी 8 पॉइंट सी के ऊपर जो है, सी पॉइंट की बात करूँगा, 8 पॉइंट सी जहाँ तक पार्टिकल पहुँचता है, पार्टिकल यहाँ से चला ए तक आया, ए से कहाँ तक पहुँचा, सी तक पहुँचा। 8 पॉइंट सी पर वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। यानी dx/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने c मान ली। सपोज दैट ये वाली दूरी c है। ओके, नाउ पुटिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर z। क्या कह रहा हूँ भाई मैं, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू कितना पुट करूँ भाई मैं, c एंड dx/dt इज इक्वल टू कितना पुट करूँ, 0 इन इक्वेशन z। तो ये तो हुआ 0 इज इक्वल टू ये हुआ -2μ, x की वैल्यू डाली, ये हुआ a² c प्लस के a log c प्लस के कितना हुआ a log c प्लस के इधर हुआ 2μ b प्लस के a log a²/b। यही है ना मेरी z इक्वेशन। अब इन दोनों को मैंने बराबर किया और यहाँ से मैं c कैलकुलेट करूँगा। दोनों को बराबर किया मैंने, ये निकला मेरे पास 2μ, ये इधर आने के बाद पॉजिटिव हुआ, a² c ये बना, प्लस a log c इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, 2μ, ये कितना हुआ b प्लस के a log a²/b। 2μ से 2μ कैंसिल हो चुका, कितना निकल करके आया भाई, a² प्लस a log c इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, यहाँ देखो मैंने क्या किया, ये जो b है जरा इसको सेट करूँगा, इसको मैंने लिखा a²/b, इस b को लिखा मैंने। ये जो b है ना भाई, b ऊपर पहुँच जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉमन लेने के लिए a log a²/b। कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, नो। आगे की तरफ चलता हूँ, ठीक है ना। जब इस इक्वेशन को मैं हल करूँगा, एक शॉट मार रहा हूँ, आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। हल करने पर मैं इसे लिख रहा हूँ आफ्टर सॉल्विंग।
क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आएगा C = A² B। आप इसको हल करना, ये आपका होमवर्क है। नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप। सॉल्व करने के बाद C की वैल्यू निकल करके आएगी A² B। नाउ आपको क्या चाहिए भाई? ये क्या है भाई? क्या प्रूफ करना है कि BC की वैल्यू लानी है। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। नाउ BC की बात कर रहा हूँ। BC = क्या लिखा जाएगा भाई? BC = होगा OB माइनस के OC। देखो आप, OB के अंदर से अगर मैं OC घटा दूँ तो BC बच जाएगा ना बराबर। OB की वैल्यू देखो आप, OB की वैल्यू कितनी है? ये देखो B लिखी हुई है। OB की वैल्यू कितनी है? B इधर भी लिख रहा हूँ मैं। OB बराबर मेरे पास कितना है? B। और OC कितना कैलकुलेट किया हुआ है मैंने? A² B। कितना है? A² B। आप इसको सॉल्व करना, छोटी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ से BC की वैल्यू निकली, OB की वैल्यू B माइनस के A² B। मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर के आया? ये निकला B² माइनस के A² अपॉन B। ओके, और इधर कितना निकला? BC। यानी BC की वैल्यू निकल कर के आई कितनी? B² माइनस के A² अपॉन B। और यही आपका रिजल्ट था, यही आपको प्रूफ करना था। देखो आप, किसी भी तरह का अगर आपका डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। BC की वैल्यू दिखानी थी आपको B² माइनस A² अपॉन B। क्लियर आ चुका रिजल्ट, हैंस प्रूफ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए। आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।